नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मारुति कार ने मारी दो मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 की मौत, 2 गंभीर। बैयर थाने के झारखेड़ा की घटना। खैलांजी के दैतबर्रा में बिजली गिरने से 4 मकान जलकर खाक, बाल बाल बचे लोग। 31 मई तक जिले में बनी रहेगी यथास्थिति, आपदा प्रबंधन समिति ने बैठक में लिया निर्णय। राजस्व विभाग की कार्रवाई, कंजई बॉर्डर में अवैध परिवहन करते चने से भरा ट्रक जब्त। माध्यमिक शिक्षा मंडल का निर्णय, 1 से 15 जुलाई के बीच होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। नौकरी ज्वाइन करने आए 5 डॉक्टरों को करवाया गया क्वारंटाइन। कटंगी के ग्रामीणों ने खोद दी सड़क, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच किया गया आवागमन बंद। जिले के भीतर रोजाना ही मजदूरों का पहुंचने का दौर जारी है। रोजाना कोई न कोई ऐसे मार्मिक तस्वीर दिखाई देती है जो इंसानियत को झकझोर कर देती है। ऐसी ही एक तस्वीर हमें दिखाई दी जिसकी एक झलक ने पूरी की पूरी व्यथा बयां कर दी। एक मजबूर पिता और परेशान पति ने 800 किलोमीटर दूर से हाथ से बनी हुई गाड़ी पर अपने परिवार को खींचकर ले आया। बालाघाट की सीमा पर रजी गांव में एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला। हैदराबाद में नौकरी करने वाला रामू नाम का यह शख्स, जो ग्राम कुंडे मोहगांव का निवासी है, 800 किलोमीटर दूर का सफर कर अपनी गर्भवती पत्नी और अपने 2 साल की बेटी के साथ बालाघाट आया है। दरअसल हैदराबाद में रामू को जब काम मिलना बंद हो गया तो वापसी के लिए उसने कई लोगों से मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दूर तक तो रामू अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाकर चलता रहा और उसकी गर्भवती पत्नी सामान उठाकर चलती रही, लेकिन यह कोई 10 या 15 किलोमीटर का नहीं बल्कि 800 किलोमीटर का सफर था। तब उसने पैदल ही घर लौटने का इरादा किया। कुछ दूर तक तो रामू अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाकर चलता रहा और उसकी गर्भवती पत्नी सामान उठाकर चलती रही। बेटी के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। फिर उसने कुछ लकड़ियों की एक गाड़ी बनाई और उसे रस्सी से बांधकर उसे खींचते हुए 800 किलोमीटर का सफर 17 दिन में पैदल तय किया है। बाहर कमाने गए थे, जुगाड़ हुआ नहीं का पैसे का। सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको, हाँ। बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाना योग्य नहीं था। नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके नहीं। कितने दिन हो गए आप आए हुए यहाँ? हमको दूसरा दिन हो रहा है। तीसरा दिन? दूसरा दिन हो रहा है। दूसरा दिन। कल हम लोग निकले थे वहाँ से 10-11 बजे। हाँ। अभी ये कल भी गया, रात भी गई और अभी ये जो हम लोग चल रहे हैं ये भी जा रहे हैं। लेकिन रामू ने जैसे ही बालाघाट की सीमा में प्रवेश किया, इस तस्वीर में एक बार फिर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को झकझोर कर दिया। लॉकडाउन के दौरान लगातार ही मार्मिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने तत्काल ही गाड़ी की व्यवस्था करवाई और रामू और उसके परिवार को उनके घरों तक पहुंचाया। हम लोग लगातार जो इस समय कोरोना संकट चल रहा है, इसमें ये भी है कि बालाघाट जिले में दक्षिण के राज्यों से कई सारे मजदूर काफ़ी संख्या में पैदल चल के भी आ रहे हैं, गाड़ियों से भी पहुंच रहे हैं। तो अभी भ्रमण के दौरान महाराष्ट्र बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए एक पैदल परिवार दिखा, जिसमें पिता जो है राजू धुरमारे, उसके साथ 2 साल की बच्ची अनुरागनी और उसकी गर्भवती पत्नी धनवंता। तो हम लोगों के पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध थे, बिस्किट्स थे वो प्रोवाइड कराए गए। साथ में बच्ची के पास चप्पल नहीं थी, वो प्रोवाइड कराई गई, बच्ची को चप्पल दिया गया। और साथ में उनको बॉर्डर पर पहुँचने के बाद मेडिकल चेकअप करा के तत्काल बस से घर रवाना किया गया है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि आप घर पर रहकर अपने क्वारंटाइन नियमों का पालन करें। तो ऐसे जिले के बैयर थाना के अंतर्गत परसवाड़ा रोड झारखेड़ा में एक बेलगाम मारुति सुजुकी चालक ने 2 मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बघोली थाना परसवाड़ा निवासी रामप्रसाद तिलासी अपने पिता गया प्रसाद तिलासी उम्र 78 वर्ष और विजय मोहन और दीपक मोहन सभी चारों 2 अलग अलग मोटरसाइकिल से 13 मई की दोपहर अपने गांव बघोली जा रहे थे।
इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार और बेलगाम दौड़ती हुई मारुति सुजुकी ने इन दोनों मोटरसाइकिल चालकों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में गया प्रसाद उम्र 78 वर्ष और दीपक मोहन 32 वर्ष की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में रामप्रसाद उम्र 45 वर्ष और विजय मोहन उम्र 39 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। खैलांजी के अंतर्गत सालेवर्डी दैतबर्रा में आकाशीय बिजली की जद में आने से 4 मकान पूरी तरह से जलकर ध्वस्त हो गए। वहीं सालेवर्डी सरपंच पति को आकाशीय बिजली का झटका लगा, जिन्हें वाराणसी सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर फिलहाल उनका उपचार चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। जानकारी के अनुसार दैतबर्रा निवासी किसान शेषलाल बिठले, शैनलाल बिठले, जयसपाल बिठले और यशलाल बिठले सगे भाई है, जिनके घर पर यह हादसा हुआ। शाम 5 बजे अचानक मौसम में बदलाव के बाद तेज हवाएं और तूफान चला। जोरदार चमक के साथ विद्युतीय आवेश बना। विद्युतीय आवेश का वेग इतना तेज था कि चारों तरफ तेज चमक उठी और देखते ही देखते सामने की डहल पर आग बरस पड़ी। इससे पहले ही लोग कुछ कर पाते, इस आग ने मकान को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते एक मकान से दूसरे मकान और फिर तीसरे मकान के बाद चौथा मकान भी आग की लपटों में घिर गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में खैलांजी तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। प्राकृतिक आपदा ने 4 कृषकों पर कहर बरपा दिया। इस हादसे में चारों ही कृषकों ने अपनी सारी गृहस्थी गंवा दी है। इसी घटना के दौरान सालेवर्डी सरपंच कांताबाई चौधरी के पति तेजराम चौधरी अपने मकान के सामने खड़े थे, जो इस विद्युतीय आवेश का शिकार हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में पूर्व बीडीसी अजय मेश्राम ने सिविल अस्पताल वाराणसी लेकर आए, जहां पर उन्हें भर्ती करवाया गया। घटनाक्रम मेरे घर में भी आंगन में बिजली चमकी, मैं खड़ा था और बहुत जम के मेरे पर चोट भी है, लेकिन उसके बाद में मैं तो उतना अस्वस्थ नहीं हुआ। अभी भी मैं ठीक हूँ, लेकिन बाद में मेरे उप सरपंच का फ़ोन आया, क्योंकि मेरी पत्नी सरपंच है, कि बोले भाऊ हमारे यहाँ 4 मकान जल गए दैतबर्रा में। हाँ, दैतबर्रा में। फिर अपन ने फायर ब्रिगेड वगैरह को सबको लगाया, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अस्वस्थ तो होने के कारण सब लोगों को बोला भैया तो वहाँ देखो, और ये लोग मेरे को यहाँ ले आपको कहाँ पर अटैक हुआ है उसमें? ये अटैक ये यहाँ से ये थोड़े से दाग है, और वैसे तो आप आंगन में थे उस टाइम क्या? नहीं, मैं छपरी में था। छपरी में? हाँ, और आंगन में ये हुआ। आंगन में तो उसका करंट जो है आपको बहुत तेज, एक घंटे ऐसा लगे जैसे आग जल गया होगा। अच्छा, ऐसा लगा। ये जो दैतबर्रा में आग लगी है वो भी प्राकृतिक उसमें किस किस के यहाँ पर ये आग लगी? ये एक अजबलाल जी। कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए कटंगी तहसील के पुलपुट्टा और छतेरा के बाशिंदों ने जैसे कमर कस ली है। महाराष्ट्र राज्य के रास्ते संक्रमण मध्य प्रदेश और बालाघाट के भीतर न आए, इसके लिए उनके द्वारा पुलपुट्टा और छतेरा महाराष्ट्र जाने वाले रास्ते को जेसीबी मशीन लगवाकर खुदवा दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि निश्चित ही सड़क खुदवाना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करना है, लेकिन जिले को संक्रमण से बचाने के लिए उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है, क्योंकि इस मार्ग पर रात के अंधेरे में बहुत अधिक वाहन चलते हैं, जिससे लगातार संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए उनके द्वारा चंदा करके जेसीबी मंगवाई गई और सड़क को खोद दी गई। यही नहीं, इस मार्ग पर चोरी चुपके आने वालों को रोकने के लिए रात के अंधेरे में उनके द्वारा चौकसी करने का भी निर्णय लिया गया है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के आलम यहां तक है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिनों निकाली गई वैकेंसी के लिए नौकरी ज्वाइन करने पहुंचे 5 डॉक्टरों को ज्वाइन करने से पहले ही क्वारंटाइन कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की अपनी दलील है। वे बताते हैं कि इनमें से कुछ डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ गए थे, इसलिए उन्हें क्वारंटाइन कराया गया है। भोपाल में अत्यधिक संक्रमण फैला हुआ था, जो अपने मध्य प्रदेश के जो 2 संभाग है, भोपाल है, इंदौर है, तो भोपाल में संक्रमण फैलने की स्थिति में देखते हुए वहाँ जो अपने जो जिला बालाघाट में जिन चिकित्सकों को भिजवाया गया यहाँ पे, इन लोग की पोस्टिंग यहाँ पे हुई है, क्योंकि वो भोपाल से आए इन लोग, इसलिए उन लोग को रखा गया है, क्वारंटाइन में रखा गया है कि वो पहले वो 14 दिन का क्वारंटाइन कंप्लीट कर लें। इस बीच अगर उन्हें कुछ तकलीफ होती है तो उनका सैंपल भिजवा के फिर टेस्टिंग की जाए। सर, ये भी जानकारी लगी कि उनके साथ में जो व्यक्ति जो करते थे चिकित्सक, उनको एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हाँ, यही कारण यही है, क्योंकि उनके साथ में जो थे
उनके जो मित्र थे या दोस्त थे, उनके साथ में जो सह पार्टी थे, किसी को कोरोना पॉजिटिव निकल आया है। यही कारण है कि उनको रखा गया यहाँ पे और उनको बिल्कुल यहाँ वहाँ घूमने नहीं दिया जाएगा, उनको बिल्कुल क्वारंटाइन किया गया है। सर अभी वो उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? उनकी जैसे रिपोर्ट आती है कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ से बालाघाट में अब अत्यधिक मात्रा में सैंपल भिजवाए जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है रिपोर्ट आने में। तो 1, 2, 3 से 4 दिन तो फिर भी लग ही जाता है। सर कब तक क्वारंटाइन किया गया? इनको लगभग हफ्ता भर करीब हो चुका है, 1 आध हफ्ता तो हो चुका है। जिला चिकित्सालय के अनुसार उन्होंने एकदम सही कदम उठाया, लेकिन ऐसे चिकित्सकों को भोपाल से बालाघाट आखिरकार आने ही क्यों दिया गया जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ गए थे? यह बड़ा सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिले के भीतर अधिकारी, व्यापारी, जनप्रतिनिधियों के मध्य बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक 13 मई को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान व्यापारी वर्ग और अधिकारियों ने निर्णय लिया कि बालाघाट जिला ग्रीन जोन में है और जैसा वर्तमान में बाजार खुल रहा है वैसे ही आगामी दिनों में भी व्यवस्था बनी रहेगी। एक सर्वे हम लोग और करवा रहे हैं, शहरों में एक सर्वे स्टार्ट होगा अभी, एक सर्वे हम लोग अभी करवा रहे हैं। उसमें 50 साल से ऊपर के जितने व्यक्ति हैं वो सबका एंट्री करेंगे और उन सबका ये रहेगा कि भाई आप कोई इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। तो उससे ये होगा कि अपना टारगेट आसान हो जाएगा। टारगेट मतलब बचाने वाला टारगेट। जैसे किसी क्षेत्र में अपने एक आया संक्रमित कोई व्यक्ति मिला, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कंटेनमेंट जोन लाना पड़ता है उसको। ये एरिया कंटेनमेंट जोन हो गया, ठीक है। अब कंटेनमेंट जोन जब एरिया हो जाता है तो उसमें सबसे पहले होता है कि उसके प्राइमरी एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी और उस पर विचार किया गया कि लॉकडाउन के पीरियड में जो अभी छूट दी गई थी उसको कंटिन्यू किया जाए या इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। तो चूंकि अभी तक सौभाग्य से बालाघाट जिला ग्रीन जोन में बना हुआ है, तो सभी सदस्यों की राय ये रही कि जो छूट अभी व्यापारियों को दी जा रही है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, उसको कंटिन्यू किया जाए और जिस तरह से अभी वर्किंग है ज़िले में उसको उसी तरह से चलने दें। और एक सजेशन ये भी आया कि लालबरा के व्यापारियों की एक अलग से बैठक ले प्रशासन और वहाँ उनकी राय लेके वहाँ पे उस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए। और इस तरह से प्रशासन का सहयोग व्यापारियों को है और व्यापारियों का सहयोग भी प्रशासन को काफ़ी मिल रहा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बालाघाट में जो वर्किंग अभी हो रही है उससे सब संतुष्ट है। आज की जो बैठक जो हुई है कलेक्टर साहब के साथ जिले भर की अभी जो छूट चल रही थी, वैसे तो देखा जाए कि जनता भी अवेयरनेस रख रही है और अभी तक जो छूट का परिणाम क्या हुआ उस पर समीक्षा भी हुई और ऐसा समझा गया और व्यापारी हम लोगों ने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी ये सुझाव दिया कि जो जिस प्रकार से अभी चल रहा है व्यापारी समाज उससे संतुष्ट है। सुबह 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक दुकानों को खुला रखा जाए। दूसरी ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी बात निकली थी कि अभी बसों को चलाना अभी सुरक्षित नहीं होगा, तो कुछ दिन तक उस कम से कम 30 तारीख तक अभी उस पर रोक रहेगी। जैसा चल रहा है जब थोड़ा सा ठीक दिखेगा तो वो भी चालू कर दिया जाए। यही नहीं, इसके अलावा मजदूरों के घर वापसी सहित अन्य मुद्दे जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रमुखता से उठाए गए, जिससे वर्तमान समय में कुछ लोगों को हो रही परेशानी दूर हो सके। हर बार हमने बालाघाट जिले को ग्रीन जोन में रखा है। हमारा बालाघाट जिला कैसे ग्रीन जोन में रहे इसकी हमने चिंता किया है और जो छूट भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से मिल सकती थी, उसी छूट को देखते हुए बालाघाट जिले को हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपने ज़िले की जनता की सुरक्षा की दृष्टि से हमारा हमेशा बालाघाट जिला ग्रीन जोन बना रहे, इस भाव को लेकर हमने कुछ चीज़ों में छूट दिया है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी हमने उसको बना के रखा है। हमने अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक के रखा है और जो हमारा मज़दूर हैं उनके लिए कैसे काम मिल सके इसकी हमने चिंता किया है। और जो हमारा शहर जहाँ पर व्यापारी बंधुओं के बीच में हमारे लोग आते हैं काम करने के लिए, हमारे खरीदी के लिए, उन पर सुरक्षा की दृष्टि से मास्क लगा सके, ये सारी चीज़ें जो हमारी चर्चा है उन सब पर हमने आज काम किया है। और बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन जो आवश्यकता पड़ सके उस पर हमने समय समय पर निर्णय लेने का काम किया है। जैसे
जिले के बिरसा थाने के साले टेकरी पुलिस चौकी में ग्राम शेरपार के तुषारटोला में एक महिला ने अपने घर के आंगन में आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका गौतरीन पति सुखराजी पर 23 वर्ष की आंगन के आम में पेड़ में फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतरीन बाई उम्र 27 वर्ष का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। 11 मई की रात्रि 11 बजे गौतरीन बाई अपने बेटे के साथ घर में सोई थी, तभी उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आई। परिजनों ने देखा कि गौतरीन अपने बिस्तर में नहीं थी। तलाश करने पर घर के पीछे आंगन के आम के पेड़ में उसकी फांसी पर लटकी हुई लाश मिली। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आगामी समय तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब मंडल ने परीक्षाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मंडल शेष बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई तक कराने की बात कही है। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे बताते हैं कि बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में अभी तक जिला स्तर पर कोई भी गाइडलाइन नहीं आई। परीक्षा का टाइम टेबल और परीक्षा के संदर्भ में दिशा निर्देश प्राप्त होना बाकी है। जैसे ही इसकी सूचना जिला स्तर पर आएगी, परीक्षा संबंधी सूचना सभी ब्लॉक और स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों तक प्रसारित कर दी जाएगी। वहीं मंडल से मिले हुए दिशा निर्देशों के अनुसार ही परीक्षाएं संपन्न कराई जाएगी। जनपद पंचायत खैलांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैलांजी में सागौन की तस्करी करने वालों को बचाने की कवायद का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत खैलांजी सरपंच व सरपंच के परिवार पर सागौन तस्करों के साथ साठगांठ कर पंचायत की नर्सरी से बड़ी मात्रा में लगातार सागौन के पेड़ों की कटाई कर अवैध रूप से तस्करी करने का आरोप लगाया गया है। पद्मेश 24 से चर्चा में भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य रामकुमार नकपुरे ने बताया कि वह जब 2011 में तत्कालीन सरपंच से उस समय 45 एकड़ में नर्सरी लगाई गई थी, जो पंचायत की संपत्ति है और उसमें पंचायत के द्वारा 2 चौकीदार भी रखे गए हैं, किंतु सरपंच सचिव नर्सरी की देखभाल नहीं कर पा रहे, जिसके चलते करीब 200 बांस व सागौन व अन्य प्रजाति के पेड़ कट रहे हैं। जिस पर मेरी सूचना पर पंचायत के द्वारा एफआईआर की गई और सरपंच अपने दायित्व से पल्ला झाड़ रहा है। पूर्व में मैं यहाँ पर सरपंच था खैलांजी का, मतलब 2011 से 16 तक। ये पूरी नर्सरी जो है 45 एकड़ में लगी है और ये पूरी पंचायत की संपत्ति है। यहाँ पर पूरा मामला ऐसा है कि यहाँ पे 2 वाचमैन पंचायत के द्वारा रखा गया है और जो हमारे सरपंच महोदय है, जो सचिव साहब है, इन लोगों द्वारा इस नर्सरी का जो है पूर्ण रूप से देखरेख नहीं की जा रही है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर 11 सागौन कटे और कम से कम 200 बांस के भी पेड़ 200 बांस के कटे हुए हैं और उसमें आपने देखा है भी सागौन के भी पेड़ कटे। चूँकि आज दिनांत तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी सूचना देने पर बड़े मुश्किल से पंचों के द्वारा पंचायत में थाने में जाकर एक एफआईआर दर्ज की है। मैंने उनको कहा कि आप सीओ साहब को भी दे दो, तहसीलदार साहब को भी दे दो, लेकिन पंचायत में से कोई ध्यान नहीं दिया और सरपंच का सीधा कहना है कि इसमें मैं कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ। अब नर्सरी खत्म हो कुछ भी हो उससे मेरा लेना देना नहीं। चूँकि 2 जो वाचमैन है यहाँ पर, उनको पंचायत निरंतर पेमेंट दे रही है और वो डेली देखरेख कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरपंच और उसके जो पुत्र है उनकी साठगांठ है। चूँकि एक आदमी का नामजद रिपोर्ट कराई गई है। कल पता चला मुझे कि थाने में जाके दोनों ने समझौता कर लिया है और रिपोर्ट। पंचपति दुर्गा प्रसाद मंद्रेले ने बताया कि नर्सरी के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिसमें सागौन, आंवला सहित अन्य प्रजाति के झाड़ व बांस, जिस पर कार्रवाई की जाए, किंतु सरपंच ने कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे तो जो नर्सरी है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे जो है काटे जा रहे हैं, सागौन के, आंवले के और अपने बांस के। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि जिसने भी काटा उस पर कार्रवाई हो जाए। तो इसके पूर्व में कार्रवाई किए थे सुनने में? नहीं, सरपंच ने कार्रवाई कुछ नहीं किया। ये जो काटा गया तो उसकी जो बात है शिकायत सरपंच को पता है? हाँ, सरपंच को पता है। सरपंच इस मामला को तो दबाना चाहता है। दबाना चाहता है? हाँ, क्योंकि सरपंच के यहाँ पे वो लकड़ी फोड़ता है, इसके लिए तो दबाना चाहिए। और उसको पहले पता चला कि एफआईआर की गई तो एफआईआर वापस ली गई। हाँ, वापस लेने के लिए तो सरपंच जो है सरपंच गई थी, सरपंच का लड़का गया था और सरपंच पति गया था। कल गए थे। पंचायत के सचिव निरंजन लिल्लारे ने बताया कि 2011 में उपवन लगाया गया था, जिसमें अभी अच्छे पेड़ आ गए हैं, जो 10 पार्ट में लगा हुआ है, जिसमें 12 पेड़ काटे गए थे। सागौन के पेड़ काटे हैं। कितने का है? 12 नग पेड़। तो इनको अभी कहाँ रखा गया है? और ये जिसने काटा है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है? अज्ञात लोगों ने काटा, अज्ञात लोगों का नाम सामने है। अज्ञात है।
तो अपन ने इसकी सूचना किसी को दी है, वन विभाग को या पुलिस को? पुलिस वाले तो आए थे कल। पुलिस को दे दी है, वन विभाग को नहीं दी है अभी। और जो पेड़ का बांस काटे गए थे, इसकी अनुमति दी गई थी? नहीं, अनुमति नहीं दी, अनुमति नहीं। अपन ने किसी को अनुमति नहीं दी थी, सब अवैध रूप से काटा गया। तो बांस वालों पे भी कार्रवाई की गई और सागौन वाले पे अभी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई होगी तो आपने अभी FIR दर्ज करवाई है क्या थाने में जाके? बस मौखिक सूचना दे दी है? उसकी बात ही कर, मौखिक सूचना दे दी है। वहीं इस मामले में खैलांजी सरपंच कहती है कि हमें पेड़ों के बारे में पता नहीं था, जैसे ही हमें पता चला तो चौकीदार से जानकारी ली, तब पता चला कि 11 पेड़ काटे जी। हमको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, पेड़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जब थोड़ा हमको पता लगा तो हमने क्या है इसको क्या बोलते हैं, चौकीदार को हमने फोन करके पूछे कि नर्सरी में जाके देखो, चेक करो कि कितने पेड़ कटे हैं। तो उन्हें बताया कि 11 पेड़ कट गए हैं। तो वहाँ पर हमने साहब को बुलाए, साहब भी आए थे, वहाँ चेक किए ठाकुर साहब। पुलिस में आपके द्वारा FIR दायर की गई थी, मगर कल शिकायत वापसी ले ली गई आपके द्वारा, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, शिकायत वापस नहीं ली गई। शिकायत यानी भी है वहाँ पे आपकी? किसके द्वारा शिकायत की गई? रंगलाल के दो हाथ काटा तो उसकी से हमने शिकायत की। जनपद पंचायत खैलांजी CEO ने बताया कि ग्राम पंचायत खैलांजी सरपंच के द्वारा और सचिव के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। उक्त सागौन की लकड़ी का मामला आपसे पता चल रहा है। इसकी शिकायत मुझे नहीं की गई है, आप ही लोगों के माध्यम से पता हुई। तो इस संबंध में मैंने अभी सचिव से मोबाइल से फ़ोन करके उनको कहा है कि संबंधित रिपोर्ट लिखाएं और TI को भी कहा है कि संबंध में कार्रवाई करें। लालबरा मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर ग्राम पंचायत कंजई स्थित कंजई बैरियर में 12 मई को रात्रि लगभग 11:30 बजे राजस्व विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चना भरकर जा रहे एक ट्रक को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली कि राज्य मार्ग क्रमांक 26 में लालबर्रा से सिवनी की ओर एक ट्रक में अवैध रूप से चना भरकर ले जाया जा रहा है, जिस पर तत्काल नायब तहसीलदार इंद्र सेन तुमराली अपनी टीम के साथ कंजई बैरियर पहुंचे, जहां ट्रक को रुकवाकर जांच की गई तो ट्रक में 303.72 क्विंटल चना पाया गया एवं ट्रक चालक से परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर चालक के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उसमें कृषि उपज मंडी समिति वारासिवनी का अनुज्ञा पत्र पाया गया। रात में प्राप्त जानकारी के अनुसार में दिनांक 12/5/2000 को लगभग 11:30 बजे के बीच में माननीय नायब तहसीलदार जो उनके द्वारा वाहनों वगैरह की वहाँ भ्रमण किया जा रहा था, उसी दौरान वन विभाग के नाके पर वाहन क्रमांक CG04 LC 9671 की जांच की गई। उसमें पाया गया, उसमें कृषि उपज मंडी समिति वारासिवनी का अनुज्ञा पत्र पाया गया। वह गंतव्य स्थान वारासिवनी से रायपुर के लिए जारी हुआ है। सर क्या इन्हें जो ट्रक जा रहा था, हाँ, तो उसमें कितनी लागत से माल पहुंचा था? लागत क्या थी? लगभग उसमें ऐसा कितने 12 लाख के पास? लगभग आसपास के आसपास होना चाहिए। कीमत तो अब उसमें देखना पड़ेगा। तो अभी क्या कार्रवाई की गई आप? तो उसके बाद उसमें क्या है, वहाँ से जाने के कारण से छत्तीसगढ़ का माल गया था और छत्तीसगढ़ से प्रथम था, उसमें मंडी शुल्क मध्य प्रदेश शासन का होने से यानी क्या है नेफेड का होने से उस पर मंडी शुल्क का भुगतान एक बार हो चुका है और रायपुर होने से संबंधित कार्रवाई के लिए भी अपन ने। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।